आज गुड मॉर्निंग। आप सभी का आशा करते हैं अच्छे से होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, ये हमारे आप सी-टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, किसी प्रकार के टेट आए या आपके सी-टेट के लिए या उसके बाद आपका जो हिंदी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब के बिहाफ से आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रत्यय किसे कहेंगे? प्रत्यय का अर्थ ही होता है प्रतिधन अय। ठीक है, प्रतिधन अय होता है। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ से। और अय का अर्थ क्या हुआ? चलने वाला, जो साथ साथ चले। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? प्रति का अर्थ साथ में और अय का अर्थ में है, अय का अर्थ क्या है? चलने वाला होता है। इस अर्थ को के निकल जाने से प्रत्यय की परिभाषा आसान हो जाती है। ये कैसे क्या हुआ? शब्दों के साथ बाद में चलने वाला अथवा लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। शब्दों के साथ बाद में चलने वाला अथवा लगने वाला क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी में उपसर्ग को प्रीफिक्स, मध्य सर्ग को इनफिक्स तथा प्रत्यय या अंतर्सर्ग या परसर्ग को क्या कहते हैं? सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, भारत यूरोपीय परिवार के उपसर्ग लगाकर पद बनाने का प्रचलन है। ठीक है, क्या मतलब इसका? आप सिंपल शब्दों में देखें कि जैसे देखना से क्या हुआ? दिखाना, दौड़ना से दौड़ाना ना। चलिए, यहाँ पे जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति दी हुई है, राम की है। ठीक है, रामा रामौ रामा। ठीक है, प्रथम विभक्ति में आता है रामम रामौ रामान। द्वितीय विभक्ति में रामेण रामाभ्याम रामय रामय। तृतीय विभक्ति में रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति में रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति में आएगा रामस्य रामयोः रामाणाम। षष्ठी विभक्ति में रामे रामयोः रामेषु। सप्तमी में आएगा हे रामो हे रामा। संबोधन में आएगा ना। इस तरीके से आपका ये राम का रूप हुआ। ठीक है, मतलब इसके अंत में क्या हुआ? कुछ ना कुछ जोड़ दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? कुछ ना कुछ जोड़ दिया गया है, इसलिए ये पद भिन्न भिन्न अर्थों का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। इसको ही क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय आसान शब्दों में समझा जाए तो प्रत्यय उसे कहेंगे जो शब्द के मूल रूप से पीछे लग करके उनके अर्थ को अलग सा रूप दे देते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आइए देखते हैं हम कि संस्कृत के प्रत्यय कितने होते हैं। देखिए, जैसा कि आपको उल्लेख में दिया गया है कि यौगिक शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय, ठीक है, जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और उनसे निर्मित शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे तो प्रत्यय है, इसमें क्या है? यह संस्कृत का बहुप्रचलित प्रत्यय है। इसका कित रूप प्रायः बदल कर ता हो जाता है। कहीं कहीं न या अन्य रूप भी मिलता है। जैसे देखो, पठ का क्या होगा? पठित, पढ़ा हुआ। इसका अर्थ आता है असना मतलब स्नात। गम, गत, वस, वसित, नम, नत, जन, जात, अर्च, अर्चित। इसी तरीके से ये होता है। अब कृत्रिम प्रत्यय में क्या होता है? कृत्रिम प्रत्यय यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है इसमें कृत्रिम के स्थान पर ती रह जाता है और कभी कभी दूसरे रूप में भी बदल जाता है। जैसे तब तृप का क्या होगा? तृप्ति। क्रि का क्या होगा? कृति। मुच का क्या होगा? मुक्ति। नी का क्या होगा? नीति। दृश्य का क्या होगा? दृष्टि। तुष का क्या होगा? तुष्टि। ये सारे यौगिक रूप हैं। ये आपका तृप्त जैसे धातु रूप है, यौगिक रूप क्या है? तृप्ति है। तव्य प्रत्यय इसका प्रयोग संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। संस्कृत में इनकी संख्या अत्यधिक होती है। जैसे क्री धातु के लिए कर्तव्य, कथ धातु के लिए कथितव्य, दृश्य धातु के लिए दृष्टव्य, पठ धातु के लिए पठितव्य, गम धातु के लिए गंतव्य, रक्ष धातु के लिए रक्षितव्य। ठीक है, अनीय प्रत्यय इसका प्रयोग विश्लेषण बनाने के लिए किया जाता है। जैसे क्री धातु के लिए कर्णी, रम धातु के लिए रमणीय, गम धातु के लिए यौगिक गमनीय, कथ धातु के लिए कथनीय, दृश्य धातु के लिए दर्शनीय, ची धातु के लिए चयनीय,
ना। इस तरीके से यत प्रत्यय में क्या होगा, इसमें ता का लोप होता है और क्या शेष बचता है, या शेष बच जाता है। ठीक है, इसका अर्थ किसके योग्य में है, जैसे देखो क्री धातु है आपका, यौगिक शब्द इसका कार्य बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से दा धातु है, यौगिक क्या बनेगा, देय बनेगा। पठ धातु है, यौगिक क्या बनेगा, इसका पाठ्य बनेगा। लब धातु है, इसका यौगिक क्या बनेगा, लक्ष्य लभ्य बनेगा। बध धातु है, बध धातु का क्या बनेगा, यौगिक बध्य बनेगा। गम धातु का क्या बनेगा, गम्य। धा धातु का क्या बनेगा, ध्येय। ठीक, इस तरीके से ये होते हैं। और त्रिच प्रत्यय का, इसमें केवल त्रि शेष रहता है, जैसे भ्री धातु का भ्रार्त्य ना, कृ धातु का कृत्य, दा धातु का दात्य दात्र, पा धातु का पित्र, इस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं अक प्रत्यय। क्या, कौन से प्रत्यय, अक प्रत्यय। इसका प्रयोग कृतवाच्य संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। इसमें कहीं कहीं स्वर परिवर्तन होता है, जैसे आपके क्री धातु है, क्री धातु का यौगिक शब्द क्या है, कारक। धातु क्या हो, जैसे देखो रक्ष धातु है, धातु के यौगिक शब्द क्या बनेंगे, रक्षक। देखो आप ध्यान से देखिए, पीछे ही शब्द मिल करके नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जैसे पठ है, तो पठ में क्या बना, का मिला, पाठक। घय प्रत्यय, इसमें आकारांत पुल्लिंग शब्द बनते हैं। धातु के स्वर में परिवर्तन होता है, जैसे क्री धातु का यौगिक क्या होगा, कार। मुँह धातु का क्या होगा, मोह। घृ धातु का क्या, धृ धातु का क्या होगा, धर। ठीक है, चुर धातु का क्या होगा, यौगिक शब्द चोर।